नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ अब आगे कांग्रेस की रणनीति होगी, क्योंकि जो उपचुनाव है उनके परिणाम सामने आ चुके हैं और वहीं पर सरकार का भी 1 साल पूरा होने को है। डोटासरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी इंडिया न्यूज़ नमस्कार। में। जी जी। सर, उपचुनाव के परिणाम हम सब देख चुके हैं, जान चुके हैं और सभी के मन में एक यही सवाल आ रहा है कि कहाँ कमी रह गई। देखिए, कोई एक कारण नहीं होता है उपचुनाव में। पहली बात तो यही होती है कि जो सरकार होती है उसका एज होता है, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि भाई हमें ये 4 साल यही सरकार रहनी है, इनसे काम कराने हैं, ट्रांसफ़र कराना है, विकास के काम कराने हैं, तो निश्चित रूप से वो रहता है। दूसरी चीज़ क्या थी कि इनके उपचुनाव में बीजेपी ने जो प्रथम कैटेगरी के नेता थे, जो पहले चुनाव हार गए या पूर्व विधायक रहे हैं या जो कैसे भी चुनाव लड़े, तो उनको उतारा। और हमें जो हमारी प्रथम पंक्ति के नेता थे वो पहले एमएलए भी रहे, फिर एमपी बन गए, तो उनके बाद में कौन, तो ये सवाल हमारे सामने था। तो निश्चित रूप से संगठन ने, तमाम सीनियर लीडर्स ने और एमपीज की राय लेकर के, संगठन की राय लेकर के तय किया, तो कैंडिडेट तय किए। तो परिणाम जो है हमारे लिए कोई अच्छे नहीं आए। हाँ, ये ज़रूर है कि दौसा में सरकार हारी है, क्योंकि सरकार का प्रतिष्ठा का सवाल था। किरोड़ी लाल मीणा जी जिस तरीके से 3-4 महीने से प्रयासरत थे टिकट दिलाने के लिए, और मुख्यमंत्री जी रोड शो करके आए, 2 बार गए वहाँ पर, सारा मंत्रिमंडल गया, उसके बावजूद भी दौसा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा दिखाया और उन्होंने सरकार को हराने का काम किया। लेकिन जो बाकी सीटें थी उसमें जो देवली उनियारा और झुंझुनू और हमारा जो दौसा, तो वो दो, बाकी दौसा के अलावा जो 2 सीटें थी उसमें जो बगावत हुई, जो सरकार ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया, पैसे बांटे और जिस प्रकार से उन्होंने बागियों को मैनेज किया, मैं समझता हूँ कि वो भी एक कारण रहा। और हमें जीत नहीं मिल सकी, लेकिन इससे हम कोई ज़्यादा निराश नहीं हैं, क्योंकि ये कोई सरकार की जीत नहीं है। सरकार के कामों के आधार पे ये कोई वोटिंग नहीं हुई। केवल मात्र जो इन्होंने जो षड्यंत्र किया और जो बागी खड़े किए, और उससे हमें असफलता हुई है। तो इसको हम ठीक करेंगे और संगठन को चूस-दूस करेंगे। कमियां जो जहां भी हमारी रही हैं उसको हम ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी सर, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा जी ने सलूम्बर में जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा की तो उसमें कहा कि किस तरह से इस नाम की घोषणा की गई है, किस तरह से उन्हें बनाया गया है कैंडिडेट, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप रेशमा मीणा के नाम को लेकर तो के? वो तो उनको खुद को ही सोचना चाहिए कि पहले 3 बार आपको बनाया था, एमपी भी बनाया था। तो जिसने रघुवीर मीणा जी को 4-5 बार टिकट दिया, एमपी का टिकट दिया, उसी पार्टी ने बनाया है। इसलिए उनको ये सवाल पूछने का उनका हक ही नहीं बनता है, क्योंकि पार्टी हाईकमान जो है वो टिकट देता है। और पार्टी हाईकमान ने उनको टिकट दिया था, एमएलए और एमपी का, और पार्टी हाईकमान ने रेशमा मीणा जी को टिकट दिया है। देलियो न्यारा एक ऐसा नाम जो सबके एक चर्चा का विषय बन चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब ठीक है, टिकट हमने ही दिया है तो हमने अच्छा सोच के दिया। परिणाम बगावत के कारण से ठीक नहीं आए, तो उस पे मंथन मनन करेंगे और उसको ठीक करेंगे, आगे से इसको ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चूंकि परिणाम सामने आ चुके हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि संगठन जो है उसमें कुछ फेरबदल देखने को हाँ मिलेगा नहीं, आने वाले इसमें समय इसमें में? देखिए, जहाँ हमारी जो पदाधिकारी नहीं बने हुए हैं, जहाँ संगठन नहीं खड़ा है उसको खड़ा करेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी परिवर्तन करेंगे। संगठन को सशक्तिकरण करना ये तो सतत प्रक्रिया है, और वही हमारा मूल आधार होना चाहिए, और उसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, अब सरकार को भी 1 साल पूरा होने को है, राइजिंग राजस्थान के चर्चे सबोर हो रहे हैं। किस तरह की आपकी तैयारी है, क्योंकि एक ये साल के सरकार अंदर? समय निकाल रही है। कभी यमुना जल के नाम से भाषण दे दे के निकाल रही है, कभी ईआरसीपी के नाम से निकाल दिया, कभी पूर्व सरकार की जांचों और उनके फैसलों की समीक्षा के नाम से निकाल दिया, अब राइजिंग राजस्थान के नाम से निकाल रहे हैं, नाम से निकाल रहे हैं।
तो ये कितने दिन चलेगा? 12 महीने हो गए इनको। अब अपनी संकल्प पत्र पे काम करना चाहिए, जनता से जो वादे किए उस पे काम करना चाहिए, जनता को लगना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, कानून व्यवस्था बननी चाहिए। आज न कोई कानून व्यवस्था है। आप बताइए ना, उपचुनाव में क्या समझौता की घटना हुई और किस प्रकार लोगों के साथ कितना अत्याचार और अन्याय हुआ। आज मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि मुंह बंद रखने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज इनके प्रभारी जो प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री की पहली ड्यूटी होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। तो वो खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो जनता कैसे संतुष्ट होगी मुख्यमंत्री जी के काम से? जी बिल्कुल। सर, लेकिन वहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कभी कभार गुटबाजी की अफवाहें सामने आती हैं कि क्योंकि गुटबाजी रही या कहीं ना कहीं जो अंदर से जो तालमेल होना चाहिए ये भी एक हार का कारण रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी में जरूर है। जैसे वसुंधरा जी एक जगह भी नहीं आई, उनको पूछा नहीं गया या वो खुद नहीं आई, वो तो उनका विषय बीजेपी का। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सतीश पूनिया जी का मामला ले लो, गजेंद्र सिंह जी बहुत एक्टिव थे एमएलए चुनाव तक, उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ हैं? जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, उनका और मुख्यमंत्री जी का जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, इससे भी जनता का और प्रदेश का नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। सर, अगला सवाल ये होगा कि अब एक साल क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका है, किस तरह के मुद्दे आप उठाएंगे जिससे कि जनता को लगे कि किस तरह का काम देखिए, हम हो जो रहा है? इन्होंने जो वादे किए थे और उन वादों पे काम नहीं हुआ, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। नगर निकाय जन और जो पंचायत राज है उनके जनप्रतिनिधियों को हटा करके प्रशासक लगा संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ लगा रहे हैं और आगे चुनाव कराने की मंशा इनकी नहीं है। यानी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई भी पॉलिसी लेकर के आए नहीं है, कोई जनता के हित की कोई योजना ये लेकर के नहीं आए हैं। बल्कि हमारे कांग्रेस की सरकार 5 साल थी, उसमें जो शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली का, पानी का जो काम हुआ, जनता को सुना गया, जनता की समस्याओं को समाधान किया गया, जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, उन सब के नाम बदल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। आप देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलें थी, 7.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, आज 10-11 महीने हो गए, अभी तक टीचर ही नहीं लगा पाए। जो सरप्लस टीचर हैं उनको नहीं भर पाए। जो समसा के अंदर इंटरव्यू की पोस्टों से इंटरव्यू लेकर के पोस्ट भरनी है उनको नहीं कर पा रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। यू टर्न सरकार बन गई है शिक्षा विभाग के माध्यम से। तो शिक्षा मंत्री जी शिक्षा पे नहीं करके दूसरी अन्य विषयों के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मुख्यमंत्री जी केवल समीक्षा 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 या वर्चुअल उद्घाटन। हमारे सरकार के समय जो स्वीकृतियां की गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट के काम हुए, उनके वहाँ बैठे बैठे वो कर रहे हैं। और अभी तो 3 महीने से राइजिंग राजस्थान के नाम से विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं। तो सर, जनता का गाड़ा कमाई का पैसा है, उसको इस तरीके बर्बाद कर रहे हैं। और प्राइवेट लोगों को कह कह के कि आप काम कुछ भी मत करो लेकिन हमसे एमओयू कर लो। तो ये कोई राइजिंग राजस्थान नहीं है। ये तो राजस्थान को नीचे ले जाने वाला काम है और अपना समय व्यतीत करने वाला काम है। मुख्यमंत्री जी, मंत्री कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सरकार कोई डिसीजन, कैबिनेट की बैठकें 4 बार 5 बार 6 बार कितनी बार निरस्त हो गई, कोई जवाब देने वाला नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या कारण हो सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से सरकार फैले और इस सब मुद्दों को विधानसभा में और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क पे भी इन मुद्दों को उठाएंगे। सर, सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो एक बहुत बड़ा एक स्कैम है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो गिरफ्तारियां हो रही हैं लेकिन जो लोग जमानत पे छूट रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पोस्टिंग भी दी जा रही है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें पूरी तरीके से सरकार फैल हुई है। सरकार में 2 धड़े बन गए। एक धड़ा एसआई भर्ती को निरस्त करने में अपनी जोर आजमाइश कर रहा है, एक धड़ा उस परीक्षा को नहीं निरस्त करने में कर रहा है। तो ये तो आपस के द्वंद्व और द्वेष और आपस की लड़ाई में ही निपट रहे हैं। इनको जनता की, कर्मचारियों की, बेरोजगारों की, उनकी कोई चिंता नहीं है। हमारी सरकार के समय जो अधूरी पोस्टिंग रह गई या जो कोर्ट से स्टे था फिर वैकेट हो गया, वो पोस्टिंग है या वेटिंग लिस्ट की है, वो भर्तियां करके के वाई वाई लूट रहे हैं। इन्होंने अपनी विज्ञप्ति निकाल करके एक भी भर्ती नहीं की है।
सर, जो मुद्दे आज जो जनता से जुड़े हैं, जो आपने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, विपक्ष में बैठ करके अध्यक्ष होकर किस तरह की रणनीति आप बनाना चाहेंगे जिससे कि इसकी आवाज़ उठे, जनता की आवाज़ उठे और सरकार सक्रिय होकर कुछ कदम देखिए, उठाए? बजट सत्र आ रहा है तो उसमें ये सारे मुद्दे, जो भी जिन मुद्दों पे ये सरकार फैल हुई है, जो वादा खिलाफी हुई है, जो जनता जो परेशान है, उन सब मुद्दों को हम उठाएंगे। और सदन के बाद में सड़क पे भी हम लोग एक कार्यक्रम बना करके, प्लानिंग करके, और फिर नीचे अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक हम उनकी दुख तकलीफ में खड़े होंगे, उनके साथ जाएंगे, उनके मुद्दों को आवाज़ देंगे, ताकत देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये इनकी सुने और उनके काम करें। और कांग्रेस संगठन को किस तरह से और मजबूती देंगे सर वो आप? भी ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन ठीक है, इसमें सब चीज़ें देखेंगे हम, कहाँ पर क्या परिवर्तन करने हैं, तो वो प्रस्ताव बना करके सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की राय लेकर के, और फिर पार्टी आलाकमान को हम लोग चर्चा करेंगे। जब एक कभी कभार कंपैरिजन होता है, देखने में आता है कि बहुत बूथ स्तर पर जो बीजेपी बहुत काम करती है, कार्यकर्ताओं को लेकर के बहुत काम करती है, उनके लगातार इस तरह के अभियान चलते हैं, क्या कांग्रेस की भी ऐसी कोई रणनीति है कि एकदम अंतिम छोर तक बैठा जो कार्यकर्ता है उसको साथ नहीं में नहीं, लिया कोई जाए, किस बीजेपी तरह? काम नहीं करती है, बीजेपी प्रचार करती है। आपने देखा होगा, संगठन के चुनाव चल रहे हैं इनके, जो टारगेट पार्टी ने दिया वो कोई जुड़ना नहीं चाहता इनकी सदस्यता अभियान से। पहले तो मिस्ड कॉल से बनते थे, तो उसका तो क्या मायना है, कोई मिस्ड कॉल कर दे वो कोई सक्रिय सदस्य थोड़ी है। जी। अब भी जो टारगेट दिया था वो आधा भी अचीव नहीं कर पाए ये। जी। तो अब बीजेपी के प्रति और मोदी जी के प्रति और उनकी सरकारों के प्रति जो डबल इंजन की, उससे जनता का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि ये केवल बातें करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं, बाकी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। इसलिए अब आने वाला समय है वो भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं रहने वाला है। कांग्रेस अपना समय किस तरह से ठीक करने का सोच कांग्रेस रही है आगे मजबूती आने के साथ खड़ी रहेगी। आपने देखा होगा, 60 दिन हम संविधान के रक्षक बन करके और पार्टी कार्यकर्ता सब लोगों के बीच में जाएंगे और जो इनकी गलत नीतियां हैं उसका विरोध करेंगे। जो ये जहर फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, जातिगत विद्वेषता का, उनसे लोगों को आग्रह करेंगे। और जो राहुल जी हमारे नेता हैं, खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो भावना है, पार्टी की विचारधारा, उसको हम अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक ले जाने का काम करें। बिल्कुल। डोटासर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस आगे चल करके और मजबूत संगठन के रूप में उठेगी और साथ ही जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको आवाज़ बना करके आगे लेकर जाएगी और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का साथ देगी और उनकी जो समस्याएं हैं उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ में शालिनी, इंडिया न्यूज़। हाँ, अपने अखबार के लिए। अच्छा, ये माइक तो ठीक है, ठीक है। आप ऐसे दोनों बाहर अच्छा, तो सवाल ही लेना है, सवाल के लिए फोटो बस ऐसे हाँ कैमरे हाँ से। जी जी। हम कुछ भी बात करते थे हाँ, तो सर आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट जो चुनाव इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को लेकर के मैं सवाल रहेगी से ज़्यादा मौका दिया जाएगा? जो लोग काम करेंगे, जो जनता से जोड़ करके रहेंगे, उन्हीं को मौका मिलता है और उन्हीं को मिलेगा।